Good afternoon to all of you. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Okay. Voice clear, audible है? Yes, sir. जी सर. Yes, sir. Yes, sir. Okay, then. Great. Screen visible है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो देखो पिछली बार हम लोगों ने यहाँ तक बात कर लिया था 3 फेज सिंक्रोनस मशीन के बारे में। ठीक है, पहले ये बात किया था कि ये सिंक्रोनस मशीन कौन सी मशीन है? एसी मशीन। ठीक है, क्योंकि एसी सप्लाई यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, फिर 3 फॉर्म्स में अवेलेबल थी। पहला था आपका सिंक्रोनस मोटर, दूसरा सिंक्रोनस जनरेटर जिसको मैं बोलता था अल्टरनेटर, एंड सिंक्रोनस कंडेंसर। अच्छा ये बताओ सिंक्रोनस कंडेंसर को यूज कहाँ करता था मैं? यूज क्या था इसका? Storing energy. स्टोरिंग एनर्जी और डिलीवरिंग द एनर्जी फॉर द पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। ठीक है जी, चलो फिर मैंने बोला था 2 तरीके की वाइंडिंग है। कौन कौन सी वाइंडिंग थी? कौन कौन सी वाइंडिंग होती हैं? Concentrated or discrete? देखो पहली वाइंडिंग होती थी आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग। दूसरी वाइंडिंग होती थी फील्ड वाइंडिंग। और आर्मेचर वाइंडिंग को मैंने बोला था ये सेम ऐसी वाइंडिंग है जैसी हम इंडक्शन मशीन की स्टेटर वाइंडिंग की तरह रखते थे। ठीक है, जो हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ी उसमें जो हमने स्टेटर पे वाइंडिंग रखी थी ये सेम ऐसी है। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप के, तो मैंने बोला था ना, मैंने बता दिया था इस तरीके से कि इस तरीके से स्लॉट्स होते हैं। तो ये जो वाइंडिंग होगी वो इस तरीके से सभी में होते हुए क्लोज लूप क्लोज पाथ बनाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी पावर को और डिलीवर भी कर सकती है। ठीक है, डिलीवर भी कर सकती है और एब्जॉर्ब भी कर सकती है। अगर वो एब्जॉर्ब कर रही है तो मोटर और डिलीवर्स कर रही है तो वो जनरेटर। ठीक है, फिर बात आती है फील्ड वाइंडिंग की। तो फील्ड वाइंडिंग यहाँ पे कैसा है? जो डीसी मशीन है उसमें जो फील्ड वाइंडिंग होती है सिमिलर टाइप की। ठीक है, और आज हम डीसी मशीन भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड का मतलब है कि लेट अस अज्यूम दिस इज द पोल एंड दिस इज द पोल। तो यहाँ पे इसी के बीच में ही सिर्फ वाइंडिंग, सारी वाइंडिंग्स आती रहेगी। ठीक है, और हमेशा क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी। एब्जॉर्ब करेगी पावर को। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डीसी सप्लाई से मैं करंट को पास कराता हूँ और उसी को मैं बोलता हूँ एक्साइटर। उसी को मैं बोलता हूँ एक्साइटर। क्लियर? ठीक है, तो इस हिसाब से सिंक्रोनस मशीन डब्ल्यू एक्साइटेड मशीन हुई या नहीं हुई? क्लियर? Yes, sir.
ओके देखो आर्मेचर वाइंडिंग को हम किससे कनेक्ट करते हैं, एसी सोर्स से, और फील्ड वाइंडिंग को हम कनेक्ट करते हैं डीसी सोर्स। अब पूछो क्या पूछ रहे थे। हेलो सर ये दोबारा बता दीजिए, मैं लेट ज्वाइन हुआ था। बच्चे रिकॉर्ड ये तो पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, पिछली क्लास में डिस्कस कर सकते हो, और रिकॉर्डिंग मैं डाल दूंगा तो उसमें देख लीजिएगा एक बार। ओके सर। हाँ देखो फिर मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्शन आता है तो कंस्ट्रक्शन होते हैं दो तरीके से। तो पहला टाइप का है सैलिएंट पोल और दूसरा आएगा सिलेंड्रिकल रोटर। तो देखो पहले टाइप में आते हैं, देखो ये सैलिएंट पोल है पहला टाइप, दूसरा है सिलेंड्रिकल रोटर। और ये क्या है, ये है रोटर्स, और ये प्रोजेक्टिंग टुवर्ड आउटवर्ड्स है। ये क्या कर रहा है, प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड्स, ठीक है, आउटवर्ड्स, ठीक है। और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इसका स्टेटर, ठीक है। ये है इसका स्टेटर पार्ट, ये है इसका स्टेटर पार्ट। और देखो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया क्या है, एनीवन? एयर गैप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एयर गैप, दिस इज एयर गैप, ठीक है, दिस इज एयर गैप। तो एज यू नो एयर गैप क्या है, यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पे देखो ऐसा करके एक पोल होता है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से कुछ पोल्स लगे रहते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी पोल की सीध में है, ये इस पोल की सीध में है, दैट्स वाई इसको मैं बोलता हूं डायरेक्ट एक्सिस, डायरेक्ट एक्सिस। और इस पोल के 90 डिग्री में जो होता है उसको मैं बोलता हूं क्वाड्रेचर एक्सिस। क्लियर हुआ? अभी देखो दिख जाएगा, देखो दिख गया? क्लियरली विजिबल हो रहा है ना अब तो? यस सर। ओके ठीक है। तो देखो ये इसकी डायरेक्ट एक्सिस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने पोल लगा रखा था और उसका कुछ ऐसा था, ठीक है, ये। तो देखो, तो यहाँ पे जो रिएक्टेंस होगा उसको मैं बोलूंगा डायरेक्ट एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस, और जो यहाँ पे होगा उसको मैं बोलूंगा क्वाड्रेचर एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस, ठीक है। ये क्लियर हो गए? और ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप की वजह से दोनों बराबर नहीं होंगे। क्लियर हो गया? यस सर। ओके अब देखो सिलेंड्रिकल रोटर में क्या है, इस तरीके से, मतलब क्या है, प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड, प्रोजेक्टिंग पोल्स नहीं होंगी। ये कहीं जाके पीछे जाके मिल रहा होगा, ये कहीं जाके इस तरीके से पीछे निकल रहा होगा, ये कहीं ऐसे जाके पीछे से हो आ रहा होगा, ठीक है, ये कहीं पीछे से जाके ऐसे आ रहा होगा। सिलेंड्रिकल है ना, तो इसमें क्या है, पोल्स आपके आउटवर्ड्स या इनवर्ड्स नहीं है, ठीक है, सिलेंड्रिकल टाइप का है। देखो देखो, तो ये इसका हो गया रोटर, और रोटर के ऊपर ये क्या हो गया, स्टेटर पार्ट। ये क्या हो गया, स्टेटर पार्ट। अब सिलेंड्रिकल रोटर हो गया, ये स्टेटर हो गया, ये डायरेक्ट एक्सिस, और ये हो गई इसकी क्वाड्रेचर एक्सिस। यहाँ पे ये बताओ, इसका ये यूनिफॉर्म एयर गैप है या नहीं है? यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म एयर गैप है, तो इसकी मतलब ये हुआ कि एक्स क्यू इक्वल्स टू एक्स डी होगा, या वी कैन से दैट एक्स डी अपॉन एक्स क्यू शुड बी 1, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। तो देखो ये तो है प्रोजेक्टिंग टाइप का, ठीक है, या इसको मैं बोलता था सैलिएंट पोल, इसको मैं बोलता था सैलिएंट पोल। लेकिन जो हमारा सिलेंड्रिकल रोटर होता है वो होता है दो तरीके से। पहला है उसका
पैरेलल जो स्लॉट्स है बेस्ड ऑन द स्लॉट्स, बेस्ड ऑन स्लॉट्स, बेस्ड ऑन स्लॉट्स। तो देखो स्लॉट्स की कैसी पोजीशन है, इस तरीके से। तो देखो ये दोनों एक दूसरे जो स्लॉट्स कटिंग हो रखी हैं वो कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया और दूसरा स्ट्रक्चर हो जाता है इसका ये वाला। देखो देखो इस पैरेलल की वजह से यहाँ पे ये वाला जो एयर गैप है, ये जो एयर गैप है वो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। और दूसरा आता है रेडियल। रेडियल में क्या हो जाएगा, इस तरीके से। अब ये बताओ रेडियल वाला क्लियर, रेडियल वाला क्लियर हुआ? सर रेडियल और पैरेलल दोनों ही हाँ देखो रेडियल में मैं यही समझाता हूँ। देखो ये एक्ट करता है एज अ रोटर, एज अ पोल्स, नॉर्थ और साउथ की तरह। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो ये ऐसे समझ लो। और ये वाला पार्ट दिख रहा है एक पोल टाइप का बना हुआ, ये एज ये इस तरीके से शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये वाला पार्ट। रेडियल में इस तरीके से आगे समझ में कैसे शो कर रहा है। यहाँ पे मैंने स्लॉट्स को ऐसे कटिंग की गई है कि वो इस तरीके से शो कर रहे हैं, दिख रहा है, विजिबल? यस सर। ठीक है। यस सर। और वहां पे पीछे वाले में ऐसा कुछ नहीं था। देखो पीछे वाला, देखो पीछे वाले में ये था प्रोजेक्टिंग पोल्स टाइप का, दिख रहा है? ये वाला एरिया। तो इसमें कितने पोल हैं? इसमें 2 ही पोल तो दिख रहा है आपको। यस सर। ठीक है, ओके, चलो। ठीक है, फिर ये सारी जो बातें हुई हैं उन सबके डिफरेंसेस मैंने लिख रखे हैं। देखो यहाँ पे क्या है, सैलिएंट पोल है और इसमें क्या है, सिलेंड्रिकल रोटर है। क्लियर? दूसरा देखो नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप है और इधर क्या होगा, यूनिफॉर्म एयर गैप होगा। इधर क्या है, एक्स डी एक्स क्यू बराबर नहीं होंगे, लेकिन इधर साइड में क्या होंगे, एक्स डी एक्स क्यू बराबर होंगे। उसको मैं बोलूंगा सिंक्रोनस रिएक्टेंस। ये वाला जो मशीन है उसमें पोल्स होंगे शुड बी ग्रेटर देन 4 और यहाँ पे ऑलवेज लेस देन 4। ठीक है, यहाँ पे ये वाली बात है। सर ये 4th पॉइंट समझ में नहीं आया। क्या जी? पोल्स वाली बात, अरे पोल्स वाली बात समझ में नहीं आई। वो 4 से ज्यादा क्यों होगा? वो पोल्स ज्यादा, देखो ऐसा है ना, जब ये बताओ मेरा कोई सिलेंड्रिकल रोटर है, उसमें मैं स्लॉट्स बना रहा हूं, उस पोल्स में मैंने क्या किया, स्लॉट्स बना लिए। तो स्लॉट्स की वजह से जो एरिया बचेगा मेरे पास, उसमें इतने ज्यादा एरिया बचेगा नहीं कि उसमें 4 से ज्यादा पोल मैं उसमें फ्रेम कर सकूं। देखो पीछे मैंने कितने दिखाए थे आपको, देखो यहाँ पे अगर आपने एक स्लॉट यहाँ और काट दिया होता ये वाला, तो ये और कम स्पेस एरिया बचता। इसमें मतलब क्या 2 ही हो सकते थे, ठीक है ना। ये वाला जो एरिया है ये काफी कम बच रहा है ना स्लॉट्स काटने के बाद। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ देखो देखो अभी क्या है, पोल्स क्लियर हो गए, तो पोल्स की वजह से स्पीड पे फर्क पड़ता है ना। तो देखो जब मेरे पोल्स ज्यादा होंगे तो मेरी सिंक्रोनस स्पीड कितनी होगी, कम होगी। ठीक है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोल्स। ठीक है, और यहाँ पे ज्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा है। देखो फिर, तो ये किसके लिए यूज हो रहे हैं, स्मॉल कोर लेंथ लार्ज डायामीटर। ये लार्ज डायामीटर क्यों रखा जा रहा है, बिकॉज टू अकोमोडेट लार्ज नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, तुम्हारी बात को क्लियर हो गया यहाँ पे एक्सप्लेनेशन? ठीक है, यहाँ पे 4 पोल से ज्यादा अगर मेरे को बनाने हैं, इट मींस वी हैव टू प्रोवाइड मोर एरिया टू अकोमोडेट द नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, एरिया कम दोगे तो उसमें से कम बनेंगे। क्लियर? तो इसकी कोर लेंथ को हम क्या रखते हैं, कम रखते हैं। और ये कहाँ यूज होता है, देखो तो यहाँ पे क्या हो गया, लॉन्ग लेंथ होती है, स्मॉल डायमीटर होते हैं,
टू लिमिट लार्ज सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस ड्यू टू हाई स्पीड। तो देखो ये इसका एप्लीकेशंस है, ये इसका एप्लीकेशन है। यहाँ पे हाइड्रो जनरेटर, जहां पे पानी से बिजली बन रही है वहां पे मैं यूज करता हूँ सैलियन टाइप का। कौन सा यूज कर रहा हूँ? सैलियन टाइप का। और जहां पे स्टीम से जो काम हो रहा है, स्टीम से, वहां पे मैं करता हूँ सिलेंड्रिकल रोटर। क्या जी? क्लियर? देखो डिफॉर्मेशन मतलब कोई भी खराबी आने के चांस ज्यादा हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म ईयर गैप है, और यहाँ पे क्या था? यूनिफॉर्म ईयर गैप था, इसीलिए चांसेस क्या है? कम है। आ गया समझ में? यस और नो? यस सर। देखो अब बात करते हैं हम यहाँ से सिंक्रोनस मोटर में। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास दो वाइंडिंग है। पहली है हमारी फील्ड वाइंडिंग जिसे मैं रोटर पर रख रहा हूँ, और दूसरी है मेरी आर्मेचर वाइंडिंग जिसे मैं कहाँ रख रहा हूँ? स्टेटर पे। ठीक है, तो देखो मैंने ये बताया है। देखो तो ये मेरा कौन सा टाइप का पोल है, रोटर है? सैलिएंट, सैलिएंट, वेरी गुड। सैलिएंट पोल रोटर ले लिया। यहाँ पे मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये मेरी क्या है, ये वाला जो पार्ट है ये मैंने क्या रखा है? स्लिप। फील्ड वाइंडिंग। ये मेरी क्या है? फील्ड वाइंडिंग। ओके, फील्ड वाइंडिंग। इसके बाद ये मैं जो तीन रख रहा हूँ ये मेरी क्या है? ये मेरी है आर्मेचर वाइंडिंग। मैंने R1 R2 क्यों नोट किया हुआ है? 3 फेज है सर। 3 फेज हैं, तो ये एक दूसरे से कितने डिग्री डिस्प्लेसमेंट होगा इनका? 120। इनमें कौन सी सप्लाई लूंगा, 3 फेज या सिंगल फेज? 3 फेज। ओके, तो अभी उससे कौन सा फील्ड बनेगा? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या है? एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है? एक तो पहली बात है इसकी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है, अपनी ही एक्सिस पर रोटेट करता है, रोटेट एट इट्स ओन एक्सिस। और उसकी स्पीड क्या होती है? सिंक्रोनस स्पीड से अपनी ही एक्सिस पर रोटेट करता है विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। दिस इज व्हाट वी नोन एज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? और इसके लिए बनता कैसे है? इसमें 3 वाइंडिंग रखी जाती हैं 120 डिग्री की फेज शिफ्ट डिस्प्लेसमेंट पे, और उसमें 3 फेज वाइंडिंग या 3 फेज सप्लाई पे हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है? देखो आगे। तो देखो अभी मैंने ये यहाँ पे क्या दिखा रखा है तुम्हें, ये इसका 2D मॉडल बना रखा है। जो मेरा 3 फेज मॉडल है ना, उसको मैंने 2D में दिखा रखा है ताकि क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है? एक बार देखो, देखो तो ये मेरी शाफ्ट है, उसके ऊपर क्या होगा? रोटर होगा, और रोटर पे मैंने क्या प्लेस कर रखा है? फील्ड वाइंडिंग, ठीक है? तो देखो ये मेरी ये शाफ्ट है मेरी, ये वाला क्या है मेरा? ये रोटर पार्ट होगा, रोटर पार्ट पे मैंने क्या कनेक्ट कर रखा है? फील्ड वाइंडिंग। देखो ये मेरा, ये क्या है मेरा? स्टेटर वाला पार्ट है। ये मेरी क्या है? स्लिप रिंग्स हैं, क्लियर? और स्लिप रिंग्स की हेल्प से मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे ये ब्रश है, ये इनका काम होता है कलेक्ट करना, करंट को कलेक्ट करना। ये वाले पार्ट, ये क्या है? ब्रश है, ठीक है? देखो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे डीसी सप्लाई दिया, तो प्लस मैंने यहाँ लगाया, तो यहाँ से करंट आएगा और नेगेटिव से करंट वापस जाएगा, क्लियर? अब देखना कैसे फ्लो कर रहा है करंट। तो पहले मैंने डीसी लगाया, तो डीसी सप्लाई कहाँ जाएगी? ब्रश पे जाएगी, ब्रश से स्लिप पे, और स्लिप से सीधे कहाँ जाएगी? फील्ड वाइंडिंग में। जैसे ही फील्ड वाइंडिंग में जाएगी तो वहां पे क्या करेगी? एक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। वो फील्ड कहाँ जाएगा? रोटर की साइड। रोटर पे क्या है मेरा?
यहाँ देखो क्लियर, फील्ड वाइंडिंग। देखो यहाँ से आया, सीधा सप्लाई दिया, रोटर पे आ गया, देखो आ गया, ये आ गया फील्ड। अब यहाँ से जैसे ही ये सप्लाई मैंने दिखा दिया, पूरा सप्लाई का पाथ कंप्लीट हो गया, और देखो ये क्या हुआ, फील्ड प्रोड्यूस हो गया। तो यहाँ पे क्या, कौन सा पोल बना होगा यहाँ पे, बहुत बढ़िया, ये हमारा फील्ड क्रिएट हो गया। तो फील्ड क्रिएट होने के बाद क्या हुआ, फ्लक्स सेटअप हो गया। मेरा काम था फ्लक्स को सेटअप करना, तो फ्लक्स सेटअप हुआ है रोटर में, डीसी वाइंडिंग, रोटर में जो फील्ड वाइंडिंग थी उसकी वजह से। ठीक है, अभी क्या करते हैं, रोटर इज रोटेटेड बाय द प्राइम मूवर। ठीक है, थोड़ी सी उसको स्पीड देने के लिए हम क्या करते हैं, प्राइम मूवर की हेल्प से उसको हम रोटेट करा देते हैं। देखो इस तरीके से रोटर हमारा रोटेट कर रहा है, और उसकी हेल्प से ये जा रहा है हमारा आर्मेचर वाइंडिंग में, और वहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, वो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं यहाँ। ठीक है, तो देखो 3 फेज सिंक्रोनस मोटर में हम लोग रोटर पे क्या रख रहे हैं, फील्ड वाइंडिंग, और स्टेटर पे आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, फिर रोटर पे हम फील्ड वाइंडिंग रख रहे हैं, तो उसमें हम क्या दे रहे हैं, डीसी सप्लाई दे रहे हैं। यस सर। उसकी वजह से एक फील्ड सेटअप हो रहा है, तो फ्लक्स बन रहा है, और वो फ्लक्स ट्रेवल कर रहा है आर्मेचर वाइंडिंग में, और जैसे फ्लक्स वहां पे आर्मेचर वाइंडिंग में ट्रेवल कर रहा है, उसकी वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, और वो ईएमएफ इंड्यूस हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। क्लियर? यस सर। ठीक है, ये है आपकी वर्किंग कि कैसे ईएमएफ इंड्यूस होता है आर्मेचर वाइंडिंग में। ठीक है, अब इसके कुछ केसेस हैं। देखो पहली बात तो ये कि अगर आपका स्पीड, मतलब मैंने जो प्राइम मूवर से रोटेट कराया था, अगर वो ना होता तो क्या होता। ठीक है, तो देखो क्या स्पीड कितना, इंड्यूस ईएमएफ कितना होता ही ना, 0 ना, क्योंकि जब ये Yes, sir. रोटेट ही नहीं करेगा तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना? यस सर। देखो दूसरा क्या हुआ, जब मैंने डीसी सप्लाई दिया तब तो फील्ड बना था ना, लेकिन अगर मैं डीसी सप्लाई दूंगा ही नहीं तो रोटर पे जो फील्ड वाइंडिंग है, क्या उसमें फील्ड फ्लक्स बनेगा? नहीं, वो कोई सेट नहीं। ओके, तो ईएमएफ कितना बनेगा फिर उधर? 0। ठीक है, अगर मैं रोटर को नहीं घुमाऊंगा तो भी 0 बनेगा। ठीक है, तो ईएमएफ ऑल्सो 0। अगर मैं फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स नहीं क्रिएट करता हूं तो भी मेरा ईएमएफ क्या बनेगा? 0। ठीक है, अगर मैं रोटर को ऐसे ही घुमाता रहूं और डीसी सप्लाई ना दूं तो क्या होगा? 0। ठीक है, देखो ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ लिख दी। ठीक है, व्हेन नो फ्लक्स, इफ रोटर इज रोटेटेड, नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। क्लियर? दिख रहा है सबको? यस सर। देखो अब उसके एडवांटेज थे। अभी हम क्या कर सकते थे कि हम उल्टा भी रख सकते थे, लेकिन उल्टा रखने में क्या नुकसान हुए उस चीज को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है आपको। देखो सीधे मैं बता देता हूँ। देखो हमने क्या कहा, फील्ड वाइंडिंग को रखते हैं रोटर पे और आर्मेचर वाइंडिंग को रखते हैं स्टेटर पे। ऐसा करने से ये हुआ कि हमारी स्लिप रिंग 2 से ही काम चल गया, 2 स्लिप रिंग से काम चल गया। अगर आप इसको उल्टा करते तो 4 स्लिप रिंग लगती। ठीक है, ये मैंने दिखा दिया कि 4 स्लिप रिंग लगती। ठीक है, तो यहाँ पे लॉसेस कम हो गए, 2 स्लिप रिंग है तो वहां पे लॉसेस कम हो गए। तो देखो ये होती है मशीन की रेटिंग कि भाई 200 MVA की आपकी मशीन की रेटिंग है और 11,000 वोल्ट पे काम कर रही है, तो करंट कितना फ्लो करेगा? तो देखो ये होता है आपका P होता है √3 VL IL, S होता है ये बेसिकली, दिस इज S। ठीक है, अपरेंट पावर होती है। तो यहां से आप IL निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे, S अपॉन √3 टाइम्स इंटू VL। देखो 200, इट शुड बी, हाँ ठीक है, इट शुड बी 6 एंड इट शुड बी 10⁻³ तो यहाँ पे इतना करंट आ गया।
ये क्या है आपका लाइन करंट। तो फॉर दिस करंट स्लिप रिंग शुड बी लार्जर इन साइज। इतने बड़े करंट को मेंटेन करने के लिए, कैरी करने के लिए क्या आएगी, जो स्लिप होगी वो बहुत बड़े साइज की होगी और इंसुलेशन भी बहुत उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगी। ओवरऑल कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? सर एमवीए क्या बताया आपने? एमबी होता है मेगावाट एम्पियर। ओके सर। ये बोलते हैं हम, एस को बोलते हैं अपरेंट पावर। ये यूनिट सेकंड में आते जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, और देखो रेटिंग ऑफ फील्ड कितना होता है। रेटिंग ऑफ फील्ड होता है ऐसा, 1 मेगावाट 500 वोल्ट पे काम कर रहा है तो करंट कितना जाएगा, 2000। ठीक है, तो ये सारे एप्लीकेशन मैंने आप एडवांटेज मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्मॉलर इन साइज, मतलब मेरे को अगर करंट की वैल्यू कम कर दूं, कैसे भी करंट अगर मैं कम कर दूं तो स्लिप रिंग का जो साइज है वो मेरा छोटा हो जाएगा और इंसुलेशन लेवल जो मुझे देना है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इंसुलेशन ये कम हो जाएगा इधर। ठीक है, स्टेशनरी, मैंने स्टेशनर को कैसा रखा है, आर्मेचर वाइंडिंग रखी है मैंने स्टेटर पे, जो कि स्टेशनरी होंगी तो उनको ठंडा करना आसान है। ठीक है ना, उनको ठंडा करना आसान है। ठीक है, देखो सिंक्रोनस मोटर काम कैसे करती है। देखो क्या किया, 3 फेज सप्लाई दिया आपने आर्मेचर को। ठीक है, जब आपने 3 फेज सप्लाई आर्मेचर को दिया तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुआ। ये तो आपको समझ में आता है ना, आरएमएफ कैसे प्रोड्यूस हो गया। ठीक है जी, यस सर। तो देखो यहाँ पे आपने क्या किया होगा, यहाँ पे एक वाइंडिंग होगी, यहाँ पे दूसरी वाइंडिंग होगी, ये तीसरी होगी, जो तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट होंगी। आपने इन सब में क्या किया, आर फेज दे दिया, इधर से वी फेज और इधर से वाई फेज, तो ये करंट फ्लो कराना स्टार्ट कर दिया। तो इसकी वजह से ये क्या बन गया आप पे, फ्लक्स। ठीक है, एक आरएमएफ बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, दिख रहा है ये। तो ये जो फील्ड रोटेट कर रहा है इसे मैं बोलता हूँ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर जी? यस सर। इसकी स्पीड होगी, ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये अपनी एक स्पीड से रोटेट कर रहा है, विच इज कॉल्ड एज सिंक्रोनस स्पीड, विच इज 120 एफ अपॉन पी। ठीक है, अब क्या कर रहा है, स्टेटर प्रोड्यूसेस अ टू पोल फील्ड। ठीक है, विच इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे ही तो फ्लो कर रहा था इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो ठीक है, दिख रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यस सर। ओके, तो देखो अब मैंने क्या किया, किसी भी एक एक्सिस पर मैं, देखो अभी यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैंने क्या किया, करेक्ट रोटर की डायरेक्शन को ऐसे मान लिया, फिक्स मान लिया, और फिर मैं वहां पे एंगल कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो, इफ फील्ड वाइंडिंग इज एक्साइटेड, पोल्स आर क्रिएटेड ऑन रोटर एज शोन। ठीक है, मैंने पहले क्या किया, 3 फेज सप्लाई मैंने स्टेटर को दे दी और रोटर को मैं देता हूं डीसी सप्लाई। तो जैसे ही मैं सप्लाई दूंगा रोटर को तो उस पर भी पोल्स बनेंगे। ठीक है, और स्टेटर पे भी पोल्स बन गए। क्लियर ना? तो देखो यहाँ पे ये प्लस का मतलब क्या है, ये वाला, और ये माइनस, मतलब करंट ऐसे ट्रेवल करने की कोशिश करेगा। क्लियर? यस सर। यस। देखो तो यहाँ पे क्या होगा, तुरंत मतलब क्या होगा, ये रोटेट भी कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रोटेट करता जाएगा ना तुरंत की तुरंत। रोटेट करेगा तो ऐसा होगा कि ये नॉर्थ बना था पहले से, नॉर्थ साउथ बना था, लेट अस अज्यूम
इस वाली पोजीशन पे क्या हुआ, ऐसा कुछ था, यहाँ पे ये नॉर्थ था, यहाँ पे साउथ था। कुछ समय बाद इसकी पोजीशन हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। अब क्या है, ये वाला नॉर्थ आया, ये वाला साउथ आया, फिर क्या है, थोड़ी देर बाद ये पोजीशन ऐसे हो जाएगी, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद इसकी पोजीशन आएगी इस तरीके से, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, जैसे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते जा रहा है तो कंटिन्यूअसली ये नॉर्थ साउथ की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। देख पा रहे हैं आप? यस सर। ठीक है, मतलब कंटिन्यूअसली नॉर्थ साउथ की पोजीशन क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। ठीक है, तो क्या होगा, लेकिन रोटर की इनर्शिया तो बहुत ज्यादा होगी, ठीक है ना, मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में फटाफट नॉर्थ साउथ पोजीशन चेंज कर रहे हैं, लेकिन उतनी जल्दी रोटर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई सिंक्रोनस मोटर इज नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। क्लियर? देखो आगे मैं दिखाता हूं इसको। तो देखो अभी मेरा ये कहां पर है, इस तरीके से जा रहा है, इस रोटेशन कैसे हो रहा होगा, ये जो एरो दिखा रहा है, एरो ये मेरे को बता रहा है कि रोटेशन इस तरीके से हो रहा होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ, दिस इज, ठीक है, डायरेक्शन दिख रही है ना, नॉर्थ से जाएगा साउथ की तरफ जाएगा, नॉर्थ से जाएगा साउथ की तरफ। क्लियर? सर फील्ड वाइंडिंग इज एक्साइटेड मतलब जब वो फ्लक्स पास करेगा उसका मतलब ये तो है? बिल्कुल, फील्ड वाइंडिंग एक्साइटेड का मतलब है आपने डीसी सप्लाई आपने फील्ड वाइंडिंग को लगा दिया तो वहां पे भी एक फ्लक्स जनरेट होगा। वो फ्लक्स किस तरीके से मूव करेगा, किस क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो हम बात कर रहे हैं। क्लियर? देखो अभी यहाँ पे ये पोजीशन लिया मैंने, इस पोजीशन पे तो फ्लक्स मेरा बना, ये नॉर्थ मेरा बना है, अपर साइड में नॉर्थ है और नीचे क्या बना, साउथ। तो फ्लक्स कैसे ट्रेवल करेगा, क्लॉकवाइज, नॉर्थ से जाएगा साउथ की तरफ। ठीक है, क्लियर? ओके सर। तो देखो ये डेल क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ये डेल ये बता रहा है कि जो मेरी पोल्स की वो थी ना डायरेक्ट एक्सिस, उससे ये कितना डिग्री पीछे है, ये वाली एक्सिस, रोटर एक्सिस और स्टेटर की एक्सिस से कितना डिफरेंस है दोनों में। आया समझ में? भाई रोटर की एक्सिस, ये स्टेटर की एक्सिस मान रखी थी ना आपने यहाँ पे, डायरेक्ट एक्सिस जिसे आप बोल रहे थे, यस और नो? अभी देखो रोटर की पोजीशन यहाँ पे रोटर की पोजीशन है, तो ये एक्सिस है ना इसकी, अब ये इसकी डायरेक्ट एक्सिस है और ये इसकी डायरेक्ट एक्सिस है, ये है स्टेटर की और ये है रोटर की। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया दैट इज डेल, विच इज नॉट यूजफुल टू यू, लेकिन एक एक्सिस है। देखो अभी क्या होगा, थोड़ी देर में देखो, इसी को बोलते हैं एंगल बिटवीन स्टेटर एंड रोटर को ही बोलते हैं टॉर्क एंगल। इसी की वजह से क्या होता है, रोटर, ये मशीन रोटेट करती है, मशीन क्या करती है, रोटेट करती है। ठीक है, देखो अभी थोड़ी देर में क्या होगा, रोटर तो कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है, तो ये कहां पे शिफ्ट करेगा पोजीशन, देखो एक सेकंड, देखो ये वाला जो रोटर है ऐसे डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था ना, तो ये वाला एन कहां पे आ गया, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, तो एन एन आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे कि अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे। वो कह रहा है कि भाई आपको क्लॉकवाइज या डायरेक्शन में जाना है, लेकिन रोटर वाला क्या कहेगा, नहीं इधर जाना है। ठीक है, तो देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन दिस। ठीक है, और इतने ही फ्रैक्शन ऑफ टाइम पे क्या होगा, फिर ये पोजीशन फिर चेंज कर लेगी। तो ये क्या होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ तो नॉर्थ ही बना रहेगा हमेशा, लेकिन यहाँ क्या बनेगा, थोड़ी देर बाद एस और यहाँ नीचे आ जाएगा एन। तो एन और एस आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब है कि कुछ देर के लिए, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि हाफ टाइम पीरियड के लिए क्या बोल रहा है वो, अट्रैक्ट करेंगे, और हाफ टाइम के लिए वो बोल रहा है वो रिपेल करेंगे। यस सर। ठीक है, रिपेल करेगा। कौन किसको रिपेल करेगा, स्टेटर का जो फील्ड है वो रोटर के फील्ड को कुछ समय के लिए
अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं ये बहुत ही कम समय में हो रही हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से रोटर अपनी पोजीशन को न तो आगे फॉरवर्ड मूव करा पाएगा ना बैकवर्ड मूव करा पाएगा। तो वो क्या दिखेगा, इस सीम्स टू बी सिटिंग आइडियल, मतलब वो कुछ नहीं, कहीं भी नहीं घूम रहा। हम जब देखते हैं तो हमें लगेगा कि रोटर कहीं घूम ही नहीं रहा, जबकि वो थोड़ी थोड़ी घूम रहा होता है, कभी थोड़ा आगे जाता है फॉरवर्ड में, थोड़ा पीछे जाता है, लेकिन ये प्रोसेस इतना फास्ट हो रहा होता है कि कुछ भी पता नहीं चलता। देखो कैसे देखो स्पीड देखना कैसे घूम रहा है, दिख रहा है, क्लियरली विजिबल हो पा रहा है तुम्हें? दोबारा दिखाऊं, दिख रहा है? वो से still है। देखो अभी दोबारा देखना, किधर घूमा था? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा था। Yes sir। देखो Yes sir। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा। किसकी वजह से घूमा? क्योंकि भाई आपका ये नॉर्थ नॉर्थ क्या हो रहा था, रिपेल कर रहा था, रिपेल कर रहा है। ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये इधर साइड क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। कब घूमेगा? जब यहाँ पे आपका नॉर्थ होगा और यहाँ पे आपका साउथ होगा, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। देन इट ट्राइज टू रोटेट द रोटर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो थोड़ी देर में देखो, एक सेकेंड, अभी देखो डायग्राम में यहां से क्लियर दिखेगा, दिख रहा है तुम्हें? देखो अभी दिख रहा है, राइट हैंड साइड में देखो दूसरा वाला फिगर देखना, दूसरा वाला फिगर देखना। देखो अब पढ़ के देखो, देखो यहाँ पे बच्चे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये दोनों क्या हैं, नॉर्थ नॉर्थ, ये एक दूसरे को करेंगे रिपेल, और यहाँ देखना नॉर्थ साउथ, ये दूसरे एक दूसरे करेंगे अट्रैक्ट। क्लियर? यस और नो? यस सर। देखो ये नॉर्थ Yes, नॉर्थ थे sir। और यहाँ पे नॉर्थ साउथ था। तो ऐसे ही कंटिन्यूअसली ये क्या करेगा, रोटर अपनी पोजीशन को चेंज करते जाएगा, क्योंकि रोटर तो रोटेट कर रहा है, रोटर कंटिन्यूअसली चेंज इस पोजीशन, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, एस पोल ऑफ अ स्टेटर अट्रैक्ट्स नॉर्थ पोल ऑफ अ रोटर प्रोड्यूसिंग क्लॉकवाइज टॉर्क। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। डन सर। डन ना? ओके देन। तो इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू हाई इनर्शिया ऑफ द रोटर इट सीम्स एज अ स्टैंड स्टिल कंडीशन। उसको ऐसा लगेगा कि ये रोटर घूम ही नहीं रहा। तो नेट स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगी इसकी, 0। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर इधर घूम रहा है, थोड़ी देर इधर घूम रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है दोनों टाइम पे। देखो कैसे फिर काम करता है, इस तरीके से, इस तरीके से काम करता है। टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस। डन? Yes, sir। just read it, you will understand what is happening. 3-phase supply is given to the stator, we very well known, ठीक है, हमें पता है ये सारी चीजें। synchronously rotating magnetic field is produced, RMF प्रोड्यूस हो जाता है, हम जानते हैं। now rotate the rotor with same direction with same speed or near to the synchronous speed। ये हम किससे करते हैं, प्राइम मूवर से। क्लियर? हम क्या कह रहे हैं, रोटर को पहले घुमा दो सेम स्पीड पे, किसकी मदद से, प्राइम मूवर की मदद से। फिर क्या करेंगे, फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करेंगे, किससे, डीसी सप्लाई, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, देयर विल बी अ मैग्नेटिक लॉकिंग बिटवीन स्टेटर एंड रोटर मैग्नेटिक फील्ड। ओके, देयर इज अ मैग्नेटिक लॉकिंग, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से घूमना स्टार्ट कर दिए ना, तो रिलेटिव स्पीड इज 0, स्टेटर एन पोल इज लॉक्ड विद रोटर एस पोल। देखो एन और एस क्या करेंगे, एक दूसरे से लॉक्ड हो जाएंगे पोजीशन।